गांव के किनारे एक घना जंगल था जिसके बीचों बीच एक खंडहर हवेली खड़ी थी। यह चमेली की हवेली के नाम से जानी जाती थी। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि इस हवेली में चमेली नाम की एक औरत की आत्मा भटकती है जो कई साल पहले वहां मारी गई थी। लोग कहते थे कि रात के समय वहां से चीखने की आवाजें आती हैं और कई लोग जो हवेली में गए कभी लौटकर नहीं आए। एक दिन गांव के 3 निडर दोस्त रवि, मोहन और अर्जुन ने इस रहस्य को सुलझाने का निश्चय किया। वे आधी रात को टॉर्च और लाठी लेकर हवेली की ओर निकल पड़े। हवेली के पास पहुंचते ही वहां एक अजीब सी ठंड महसूस हुई। चांद की रोशनी में हवेली डरावनी लग रही थी। उन्होंने दरवाजा खोला तो देखा कि अंदर सब अस्त व्यस्त था। दीवारों पर जाले लगे हुए थे और एक अजीब सी गंध आ रही थी। जैसे ही वे अंदर घुसे, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अचानक एक कोने से सफेद साड़ी में लिपटी एक औरत दिखाई दी। उसके बाल बिखरे हुए थे और आंखें लाल चमक रही थीं। वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। डर के मारे रवि और मोहन का चेहरा सफेद पड़ गया। अर्जुन ने हिम्मत दिखाने की कोशिश की और औरत से पूछा, तुम कौन हो? वह चिल्लाई, मैं चमेली हूँ। मुझे इस हवेली में धोखे से मारा गया था। मेरी आत्मा को शांति चाहिए, पर कोई मेरी बात सुनने वाला नहीं। यह सुनकर तीनों दोस्तों ने उससे पूछा कि वे उसकी मदद कैसे कर सकते हैं। चमेली ने बताया कि उसकी हत्या करने वाले गांव के जमींदार थे, जिनके नाम से अब भी गांव में लोग डरते हैं। उसने तीनों से वादा लिया कि वे उसकी कहानी सबको बताएंगे। सुबह होते ही तीनों ने गांव वालों को सारा सच बताया। गांव के लोग इकट्ठा हुए और जमींदार के परिवार का पर्दाफाश किया। तब से हवेली के आसपास कोई अजीब घटना नहीं हुई। कहते हैं कि चमेली की आत्मा को शांति मिल गई थी, लेकिन आज भी लोग रात को उस हवेली के पास जाने से डरते हैं। शायद डर के निशान कभी पूरी तरह मिटते नहीं। अगर आपको ऐसी ही कहानी और देखनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबा दें।